वालेकुम गाइस, इट्स मी सादिया नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस एकेडमी। आज हमने करना है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आइए सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहला सवाल है हमारे पास a इज इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। तो अब हमने इसका ना ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे, ये देखें इधर मैंने डेफिनेशन भी मेंशन की हुई है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ये भी मैंने बताया है कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m/n। तो जो हमारे पास होती है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू, ये जैसा आप क्वेश्चन हमने पहले कितनी रोज हो गई, रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, और आगे मेंशन करेंगे बाय। अब हमने उसके कॉलम्स काउंट करने हैं। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आया, 2/2। ऐसे आ जाए बी पार्ट के ऊपर। बी की वैल्यू, बी वाला जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, 0, 3, 5। हम यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी, अब सबसे पहले हम इसकी रोज काउंट करते हैं कितनी है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, हम नीचे मेंशन कर देंगे 2, आगे लिखेंगे बाय। अब हम देखते हैं उसके कॉलम्स कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो आगे कॉलम्स की जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, 2। तो ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या है, 2/2। जो बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना वो एज इट इज़ सेम है बिल्कुल। ठीक है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बुक में हमसे पूछा गया है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है। सबसे पहले हमने, जैसा कि बुक के अंदर गिवन है ना, हमने सारे जो क्वेश्चन है वो सारे मेंशन कर लेने हैं। ये देखें, जैसा कि मैंने इधर मेंशन किया हुआ है सभी क्वेश्चंस को, आपने भी एज इट इज़ ऐसे ही इसको नोट कर लेना है। और जो जो जिस क्वेश्चन के अंदर एडिशन होने वाली है, सब्ट्रैक्शन होने वाली है, आपने उसको ना मत सोल्व कर लेना है। जैसा कि ये जी वाला जो पार्ट है हमारे पास, देखिए इधर उन्होंने लिखा हुआ है 3 - 1, नीचे दिया हुआ है 3 + 3, 3 - 1 = 2 आ गया, आगे 3 + 3 6 आ गया। ऐसे करके ना आपने इनको सोल्व कर लेना है। अब हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है। सबसे पहला जो है हमारे पास ए के अंदर क्या है, 3। अब हमने देखना है कि क्या बी के अंदर सिर्फ 3 है, नो। ऐसे ही सी के अंदर हमारे पास क्या है, 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3, तो हम ऐसे नीचे लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू सी। अब हम ऐसे ही पार्ट बी की तरफ जाते हैं। बी के मैट्रिक्स के अंदर क्या है, 3 और 5। अब हमने फाइंड करना है कि 3 और 5 किसके इक्वल है। ये देखिए एज इट इज़ मैंने सारे सोल्व किया हुए हैं ना, तो जब मैंने सोल्व किया तो ये आई के इक्वल आया। आई किसके इक्वल है, 3 एंड 3 + 2, 3 + 2 को जब मैंने सम अप किया तो ये हमारे पास आ गया 5। बी इज़ इक्वल टू आई। ये देखिए ऐसे ही मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि बी वाला मैट्रिक्स जो है वो आई वाले के इक्वल आया है। तो आपने ऐसे ही देख लेने हैं, सेम एज इट इज़ है, जो जिसके इक्वल आ रहा है आपने उसको वैसे ही इक्वल लिख लेना है। मूव टू वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना उसने हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। उसके अंदर ये जो मैट्रिक्स गिवन जैसे उसने दिए हुए हैं ना, वो बोथ जो होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसा कि ये देखें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है a + c = 0। आपने भी ऐसे एज इट इज़ करके ना 4 इक्वेशंस बना लेनी है। इसके अंदर ना हमने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जैसा कि ये मैंने 4 इक्वेशंस बनाई हुई हैं, a + c = 0, a + 2b = -7, इक्वेशन नंबर 3, c - 1 = 3, इक्वेशन नंबर 4, 4d - 6 = 2d। अब हम इन चारों इक्वेशंस में से देखते हैं कि सबसे इजी जो इक्वेशन है वो कौन सी है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो है इक्वेशन नंबर 3, c - 1 = 3। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये जो -1 है, ये इधर माइनस हो रहा है ना, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4। ऐसे ही अब हमने देखना है कि हम सी की वैल्यू किसके अंदर पुट करें कि हमारे पास ना दूसरी किसी की वैल्यू आ जाए। अब आ जाए इक्वेशन नंबर, मूव टू इक्वेशन नंबर 1, a + c = 0। तो इसके अंदर हम ना सी की वैल्यू पुट करते हैं। हमने इसके अंदर सी की वैल्यू पुट की, ये क्या इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई हमारे पास, a + 4 = 0।
ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ए की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास आ गई ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास क्या है, a+2b इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास ए की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है, इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह पे हम लिख देते हैं -4। अब ये जो -4 है ना, ये इस तरफ हो रहा है माइनस, बट जब हम इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। -7 + 4, ये इसका आंसर हमारे पास आएगा -3। जो 2 भी है वो वैसे का वैसे मूव करी जाएगा। अब जो 2 जो है वो इस तरफ हो रहा है मल्टीप्लाई, बट जब वो अपोजिट साइड की तरफ जाएगा वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा b इज इक्वल टू -3/2। जब हमने 3 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1.5। माइनस मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ऊपर हमारे पास माइनस आ रहा है, इस वजह से। हमने ए की, सी की और बी की वैल्यू फाइंड कर लिया। वैसे ही हम एज इट इज़ डी की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। वो हमारे पास क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो इस इक्वेशन के अंदर 4d जो इधर प्लस हो रहा है अपोजिट साइड की तरफ जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -2d। अब बोथ आर, ये दोनों जो है ना ये एक दूसरे के इक्वल है। हम इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे करके ना इसको एक दफ़ा मूव कर लिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब ये जो -2 है ना इस तरफ मल्टीप्लाई और अपोजिट साइड की तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। जब मैंने इनको डिवाइड किया ना तो ये डी की वैल्यू हमारे पास आई है 3। ऐसे ही अब मैंने चारों वैल्यू, हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, a इज़ इक्वल टू -4, b इज़ इक्वल टू -1.5, c इज़ इक्वल टू 4 एंड d इज़ इक्वल टू 3। पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वाली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।